बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलम लर्निंग प्लस की तरफ से ये टेनिस के सिलसिले में पार्ट टू पेश कर रहा हूँ। ये बच्चों के लिए है पार्ट टू। ये 6 साल के बच्चों के मुतलिक मैंने आगे थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये सेकंड पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप मज़ीद अपग्रेड करें। अब वो ये जो आपका 6 साल का बच्चा है उसको जो आपने मैंने बताया था कि वो नेट के पास आप बॉल रख लें और कोई 5 फुट के 5 से 10 फुट के दरमियान में बच्चा खड़ा हो जाए और कोई 10 12 15 बॉल उसके एक एक बास्केट में रख दें। वो आप या आपका जो कोच है वो उठा उठा के उसके बॉल देगा। वो नेट के क्रॉस बॉल फेंकेगा। लेकिन जब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो आपका जो रैकेट है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यूँ सीधा होना चाहिए, उसका हेड जो इस तरह ना हो। ये राइट हैंड का और पूरा स्विंग हो और पूरा स्विंग जाए, पूरा स्विंग हो, पूरा स्विंग जाए, पूरा स्विंग हो, पूरा स्विंग जाए। तो ये इस तरह की आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और ये बच्चे को ये आपने 15 20 30 बॉल इस तरह ये करने, फिर आपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। फिर इसी तरह आपने ये जो रैकेट का जो है ना, जो हेड है वो नीचे ना हो, ये पूरा ये बाजू की लेवल के ऊपर हो। और इसी तरह आपने ये एक एक बॉल उठा के उसके पास फेंकना है और वो उससे आगे उसने उसको नेट से आगे क्रॉस करना है। बिल्कुल स्लोली स्लोली, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल ये स्लोली स्लोली उसे करना है। और वो ऐसा हो कि वो उसे थके ना हो या उसका बाजू कोई अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन उसका जो बाजू की जो 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 लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। ये आप इस तरह इसको बाजू को आपने पूरा स्विंग करवाना है, यूँ उसका स्विंग कराना है, यूँ उसका स्विंग कराना है। तो फिर आपने ये 15 20 दफ़ा इस तरह करवाना है। फिर आपने उसके बाद उसको बच्चे को कुछ थोड़ा सा रेस्ट दे दें। उसको पास पानी की बॉटल होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा पानी पिलाएं और उसको कहें कि ज़रा बैठ जाओ, तो थोड़ा सा रेस्ट करें। फिर उसके बाद ये दूसरा सेशन शुरू कर दें। तो ये इसी तरह को फिर इसको आपको 15 20 बॉल आपने राइट की तरफ जाएगा। फिर आपने राइट की तरफ से इसी तरह पूरा स्विंग लेके जाए और हेड को वो नीचे ना रखे, क्योंकि हेड जो नीचे रखना ये ये बड़ी गलती है। दिस इज़ अ मिस्टेक। ये दूसरे लेफ्ट हैंड से भी आप रैकेट को आपने उठा के रखना है, यूँ नहीं करना है, उठा के रखना, पूरा आपने स्विंग करनी है। तो इस तरह ये स्विंग करें। ये 15 20 मिनट का ये सेशन होगा। तो ये उसके बाद करें। फिर आपने उसके पाँव की तरफ देखना है कि वो अपने स्टेप्स को सही रखे। वो जो पाँव का जो है ना, जो जो उसका जो है पाँव का पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कि जब वो राइट की तरफ करे तो वो अपना थोड़ा सा राइट का जो है ना वो पाँव आगे निकाले और फिर थोड़ा सा वो उसको करें। ये फुटवर्क कहते हैं इसे। ये फुटवर्क आपने इसको आदत डालनी है आहिस्ता आहिस्ता करके। किसी बात में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ा लंबा और बड़ा खूबसूरत गेम है, बड़ा रॉयल गेम है और उसको ये सीखना बड़ा आसान नहीं है। जब एक लेवल पर आप सीख जाएंगे फिर आप इंजॉय करेंगे। आप हर क्लब में जाएंगे, आप हर जगह आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और यहाँ भी आपको हर जगह ये क्लब वो इनके ये ग्राउंड्स बने हुए हैं, वो ये वहाँ खेलेंगे। इस पर स्पोर्ट्स बेस पर स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले मिलते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ये बड़ा मतलब बड़ी खूबसूरत गेम है, देखने वाले के लिए भी और खेलने वाले के लिए भी। और पेरेंट्स को उसके ऊपर बड़ा तवज्जो करनी पड़ेगी कि वो हर चीज़ की वो ऊपर नज़र रखे, ताकि उसका बच्चा ज़्यादा थके ना। फिर जब ये सारा सेशन हो जाए, ये बिल्कुल स्लोली स्लोली आप रखें, कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल आराम आराम के साथ वो एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करें और वो महसूस करे कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। कल को वो खुद गए कि अपना डैडी या अबू मैंने जाना है खेलने के लिए, ये मेरा टाइम है, वहाँ मेरा मेरा कोच मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इस तरह उसके जहन में ये ज़रा एक विल पैदा करें। तो ये इस तरह ये सिलसिला चलेगा। घर में भी अगर कोई मौका मिले तो घर में एक क्लबों में तो वॉल होती है, तो उसको कोई को 8 से 10 एक कदम पर उसे खड़ा कर दें, 3 4 बॉल उसके पास, वो एक एक वो बास्केट में रख दें, वो निकाल निकाल के उसके ऊपर रिटर्न करता जाए, रिटर्न करे वो,
हिट ना मारे, रिटर्न करे बल्ले को सीधा रख के, जिस तरह उसको बताया गया है वो सीधा रख के, ताकि उससे स्टाइल ना खराब। ये असल बेसिक जो गेम है ना, ये है ही स्टाइल है, ये इसकी ब्यूटी स्टाइल है। ये लोग चलते चलते जिसका स्टाइल अच्छा है, लोग देख चलते चलते खड़े हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छा इस बच्चे का स्टाइल है, वंडरफुल स्टाइल। तो ये स्टाइल है, इस तरह घर में भी इसको प्रैक्टिस करवाएं, इस तरह इसको मतलब है ये और जब भी कोई मौका मिले घर में भी एक रैकेट रखें, और फिर जब कोई मौका मिले 8-10 स्विंग का बेटा ये करें, आप ये करें स्विंग, ये लेफ्ट साइड से करें, लेफ्ट साइड का आप उसको करवाएं, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड का करवाएं, इसी तरह ये स्विंग करवाते रहें। तो ये फिर आहिस्ता 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 ये डेवलप करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आगे ये एक 10 साल के बच्चों का टूर्नामेंट होता है, 12 साल के बच्चों का होता है, 14 साल के बच्चों का होता है, 16 साल के बच्चों का होता है। वो तो बड़ा अच्छे ज़बरदस्त टूर्नामेंट होते हैं। तो और उसके बाद आपके बच्चों ने कोई एडमिशन्स के लिए भी वो स्पोर्ट्स में काफ़ी इसके मौके होते हैं। तो ये अगर ये अच्छी आप उसको ट्रेनिंग देंगे या उसको अच्छा एक लेवल पे ले आएंगे, तो उसकी हर जगह इसकी डिमांड हो जाएगी। तो ये भी एक रॉयल गेम है, उसको आप और उसको आप खेलें, एंजॉय करें, और ये फॉर एवर है, पूरी ज़िंदगी आप खेल सकते हैं। आप सारी ज़िंदगी के लिए, आप 80 साल के जो लोग हैं, मैं खुद सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरा भी दिल, जब मेरा दिल चाहता है मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा खेल लेता हूँ। मैं इवन गोल्फ भी खेलता हूँ। गोल्फ पे भी किसी दिन थोड़ा छोटा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई वो गोल्फ कैसा है, किस तरह सीखा जाता है, क्योंकि मैं मीडियोकर प्लेयर हूँ और एक्सपीरियंस मेरे पास काफ़ी है। देखता आया हूँ, मुल्क मुल्क फिरा हूँ, और देखने का शौक़ है, टूर्नामेंट देखने का शौक़ है। और इस तरह मैंने कोई काफ़ी कोई याददाश्तें इकट्ठी की हुई हैं, बड़े अच्छे मेरे कोई मेमोरीज में हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये है मेरा आज का एपिसोड, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।